तो ये कथाएं आपने बहुत सुनी है कि धरती पर बोझ होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि धरती गैया बन करके चली गई तो फिर यहाँ राजा रानी कहाँ रहे होगे, पब्लिक कहाँ रही होगी जब गैया बन के चली गई। मूर्ख लोग हैं ये, इनको आता तो कुछ है नहीं। उसके अंदर ज्ञान हो सकता है जो आदमी अकेला रह सकता हो रात में और दिन में। जो रात में अकेले, जिनको नींद नहीं आती है, रात में करवट बदलते रहते हैं कुकर्म के मारे, तकिया को छाती से लगाते हैं, कभी कांख में लगाते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी चांद को देखते हैं, कभी तारों को देखते हैं, कभी गजल बोलते हैं, कभी शेर बोलते हैं, कभी शायरी बोलते हैं, कभी छंद बोलते हैं, कभी गीत बोलते हैं। तो कुकर्मी लोग हैं जो इंद्रिय के स्वाद के लिए मर रहे हैं रात में। ये कोई साधना तो कर नहीं रहे हैं, तो मन को कंट्रोल कर रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर, ऐसा तो कोई है नहीं रात में। सबको कर्मी है, सबको औरतों की याद आती है, औरतों को आदमियों की याद आती है। ये क्या समझेंगे वेदों को, क्या समझेंगे भागवत को? आदमी के बिना औरत नहीं रह सकती, औरत के बिना आदमी नहीं रह सकता। ऐसा में आग लगा दे ना ज्ञान की बात करे कि पहले तू अपनी आदत में आग लगा तब ज्ञान की बात करना। भजन करेंगे, औरतें भजन करेंगी तो आदमी के लिए कि मुझे ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, आदमी भजन के ऐसी औरत मिल जाए ऐसी मिल जाए। क्या भजन है इनसे तो कुत्ते बढ़िया। वो कम से कम भजन ध्यान औरत के लिए तो नहीं करते। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। उनकी समझ में नहीं आएगा भाई। हमारा बीकॉम फाइनल जो थी उसका एक पेपर लड़कों ने वॉकआउट कर दिया था। तो वो एक पेपर जो था काफी समय के बाद में हुआ। अब एक पेपर के लिए आगरा में क्या कमरा लिया जाए, रात को ठहरना था, पेपर देना था। तो मैं, एक मौलवी थे आगरा में ही, क्योंकि मैं तो सब जगह जाता था, मुझे तो देखना था कि सच क्या है, कौन कौन क्या क्या कहता है। बुद्ध विहार भी जाता था, क्रिश्चियनों से भी मेरे लिंक थे, मोहम्मडन से भी थे, सूफियों से भी थे। तो उन मौलवी के साथ में मैं रुका क्योंकि सवेरे मुझे पेपर देना था। तो मौलवी ने मुझे आग्रह किया कि आप पेपर दे करके यहीं आएंगे। मैंने कहा ऑफ कोर्स जरूर आऊंगा। तो मैं वहां गया और रुका उनके यहाँ पर। वो तो सत्संग की बातें चल गई। उन्होंने मुझे कहा कि आपके वेदों में भी लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। काफी सुलझे हुए आदमी थे वो, उलझे हुए नहीं थे। वो भी जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। मैंने कहा मैं आपसे एक बात बताऊं, तुम निराकार की बात करते हो, सही है? बोले हाँ, परमात्मा निराकार है। मैंने कहा जब निराकार है
मक्का मदीना काहे को जाते हो? कड़वी बात है ये। जब परमात्मा निराकार है तो मक्का मदीना क्यों जाते हो? और मक्का मदीना में एक शिवलिंग है, उसके चक्कर क्यों लगाते हो? उसको चूमते क्यों हो? जब परमात्मा निराकार है और बुत परस्ती तुम्हारे लिए कुफ्र है। क्यों राजू भाई? बुत परस्ती कुफ्र है, गलत है, हराम है कि नहीं? नहीं, बुत परस्ती कुफ्र है कि नहीं? है ना? फिर उसको क्यों चूमते हैं? दोनों ही बात कह रहे हो। जैसे डाल पे बैठे हो उसको काट भी रहे हो, उसमें बैठे भी हो। बुत परस्ती को कुफ्र भी कहते हो और उस शिवलिंग को चूमते भी हो, उसका चक्कर भी काटते हो। काय को करते हो भाई? जब बुत परस्ती कुफ्र है, हराम है, तो नहीं जाना चाहिए कहीं भी। दीवार खींच करके नहीं लड़ना चाहिए मस्जिद के लिए भी, क्योंकि वो तो निराकार है। सजदा भी नहीं करना चाहिए, निराकार है तो उसके क्या सजदा करोगे? तो चीजें है ही नहीं। फिर लोग कहते हैं हवा की तरह, हवा निराकार नहीं है, हवा को तो ब्लॉक कर लेते हैं ट्यूब में, किसी में भी। परमात्मा को तुम ट्यूब में बांध लोगे? नहीं। तो हवा की तरह से नहीं है, आसमान की तरह से भी नहीं है, क्योंकि आसमान में तो गैप है, स्केप स्पेस है, उसमें आकाश में खाली जगह है। परमात्मा में कोई खाली जगह नहीं है, इसलिए वो स्पेस भी नहीं, वो खाली जगह भी नहीं, वो बुत भी नहीं, वो लिंग भी नहीं। उसको क्या चूमना, क्या डोलना, क्या फिर उसकी बाउंड्री के लिए मस्जिद बनाना, क्या उसकी सजदा करना, क्या इबादत करना, क्या उसके लिए अजा लगाना। बताओगे? मैंने कहा भाई किसी जवाब है सवाल का आपके पास? तो कहने का भाव ये है, आदमी दो तरह की बात करते हैं। अगर परमात्मा बुत परस्त बुत नहीं है तो छोड़ो ना सारे बुत। पहले तो हमारा शरीर ही बुत है, इसको ही छोड़ दें। जिसका जन्म हुआ है वो बुत है, जो पैदा हुआ उसको नाम ही नहीं ले, और तुम उसी का नाम लेते हो जो पैदा हुआ। तो बुत नहीं है तो पैदा नहीं होता, बुत है तो पैदा होता है। वो बुत है, चाहे हाड़ मांस का हो, चाहे ईंट पत्थर मिट्टी लकड़ी किसी का भी। तो धरती नहीं गई थी। ये बातें उन्हीं की समझ में आएंगी जो दो तरह की बात नहीं करे। वेदांत बहुत खतरनाक है। 7.5 लाख ईसाई हिंदू बने थे विवेकानंद जी के प्रवचन से, लेक्चर से, शिकागो में। और शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा कसाई घर है, कट्टी घर है, जिसमें सबसे ज्यादा जानवर काटे जाते हैं दुनिया के, वो शिकागो। उसमें विवेकानंद जी ने 7.5 लाख ईसाइयों को काट करके हिंदू बनाया था। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तो बड़ी बातें हैं वेदांत को समझने के लिए। धरती नहीं गई थी भाई, धरती गैया बन, गैया कहते पवित्रता। धरती में जो पवित्रता है ये चली गई। ये वैज्ञानिक बात है, ऐसी बकवास नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम भी समझा देना, हम समझा दे रहे। धरती नहीं गई थी, धरती तो यही थी, गैया बन करके गई। यानी पवित्रता कैसे गई? पहले तुम पानी पीते थे कुएं में से, नल में से, कोई बीमारी नहीं होती थी। और अब कुएं नल में से पानी पीना गलत है, फिल्टर किया जाता है। पानी तो है लेकिन पानी की पवित्रता चली गई है, गैया चली गई है। धरती में पहले कोई यूरिया डाई नहीं लगाता था, पैदा होती थी। लेकिन अब तुम यूरिया डाई मत लगाओ, कुछ भी पैदा नहीं होगा।
तो धरती तो है, लेकिन इसकी पैदा करने वाली जो पवित्र शक्ति थी वो चली गई, वो खत्म हो गई। दूध तो पहले भी था, दूध आज भी है, लेकिन वैसा दूध नहीं है जैसा पहले था। पहले दूध में से अलग चीज थी। घी पहले भी था, घी आज भी है। पहले घी में से महक आती थी, अब में से जो दूध घी निकाल रही है उसको ही नहीं पता है कि मैं घी निकाल रही हूँ कि क्या निकाल रही हूँ। पहले जो रोटी होती थी गेहूं की, तो बात दूर मालूम पड़ जाती थी कि उसके यहाँ रोटी हो रही है, गेहूं की हो रही है, कि चने की हो रही है, कि गुरचनी की हो रही है, कि बाजरे की हो रही है, कि तिरंजा की हो रही है। काफी दूर से स्मेल आती थी। मैं गुरुजी के यहाँ पर था, वो आश्रम गांव के बाहर था। मैं गांव के बाहर खड़ा हुआ था आश्रम पर। वहीं गुरुजी के घर से उनको, माताजी को उनके बच्चे जीजी कहते थे, मैं भी जीजी कहता था, गृहस्थी थे वो। तो मैंने कहा जीजी, वहां से थोड़ी दूर है एक गांव, यानी जी वहां पे किसी के घर में आलू के पराठे बन रहे। जीजी कह रही तुझे कोई कह गया है? मैंने कह नहीं गया, खुशबू आ रही है। और तभी गुरुजी का भतीजा था वहां उस गांव का, जिससे खुशबू आ रही थी, जगदीश उसका नाम था, बेचारा वो भी एक्सपायर हो गया। उसने कहा चलो भैया आज हमारे यहाँ आलू के पराठे बने हैं, चलो। मैंने कहा देख लीजिए, मिल गया ना सब। और वो उसका जो घर है कम से कम 2 किलोमीटर है वहां से। 2 किलोमीटर से खुशबू आ रही थी कि आलू के पराठे बन रहे। और अब जो बना रहा है उसी को खुशबू का पता नहीं, पता है ही नहीं, कोई स्मेल ही नहीं है। तो सब चीजें वही हैं, लेकिन गैया चली गई। माने इनकी जो पवित्रता थी, इनकी जो शक्ति थी, इनकी जो प्योरिटी थी, प्योरिटी चली गई यहां से। पहले भी आदमी थे, आज भी आदमी है। पहले आदमी के पास में बैठता था, अब आदमी अपने भैया के पास भी नहीं बैठता। आदमी अपने माँ के पास भी नहीं बैठता, अपने बाप के पास भी नहीं बैठता। पहले सब गांव के आदमी बैठते थे एक जगह पे, अब भैया के पास नहीं, बाप बेटा के पास नहीं। आदमी तो है लेकिन पवित्रता चली गई, केवल ढांचा रह गया हड्डियों का। आदमी तो मर गया। न हिंदू रहा, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब हड्डियों के ढांचे। चीजें तो हैं लेकिन उनकी प्योरिटी चली गई है। इसको कहते गैया बन करके चले जाना। और फिर जब देवता इकट्ठे होते, ऋषि मुनि इकट्ठे होते, तब भगवान आते हैं। ये देवता, ऋषि मुनि, साइंटिस्ट, ज्ञानी पुरुष इकट्ठे होते हैं कि भाई इस गड़बड़ी को दूर करो, इस प्रदूषण को दूर करो, गांव में प्रदूषण है इसको खत्म करो, पानी इकट्ठा मत होने दो, नाली बनवाओ, गंगा जी में अपने कूड़े को मत फेंको, यमुना जी में गंदगी मत फेंको। ये सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता। तब प्रकृति कहर बन करके आती है। जैसे कि टर्की में भूकंप के मारे पूरा टर्की बर्बाद हो गया, और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी उसमें भूकंप आ रहे हैं अभी, और अभी पाकिस्तान में आने वाला है। टर्की में चल रहा है, पाकिस्तान में आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लोग मानने ही नहीं। भारत का विरोध करने वाले, भारत के खिलाफ बोलने वाले, साधु महात्माओं के खिलाफ, राम के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, वेदों के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, सबके खिलाफ। बकरा काटो, भैंसा काटो, ये काटो, वो काटो, अंडा खाओ, बकरी खाओ, ये अंडा, बकरी, भैंसा खाओ और ऐसे मर जाओ, कंपन आएंगे। फिर नहीं मानोगे तो प्रकृति की शक्तियां, दिव्य शक्तियां तुम्हें बर्बाद कर देंगी। वही जो राम रच राखा, वही जो
जो राम रचना था, जो राम रचना वो करे तर्क बढ़ा भय साखा। वो करे तर्क बढ़ा भय साखा। अब बवंडर चल रहे हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर। ऐसा शूद्रों को और स्त्रियों को ऐसा ऐसा कहा है, तो तुलसीदास जी मैंने सुना है सन्यासियों को भी तो कहा है। सन्यासी क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? पंडितों को कहा है, ब्राह्मणों को कहा है, वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? सबके लिए कहा है। और किसमें नहीं कहा है? गलती पर। जो गलत करेगा उसको किसने छोड़ दिया? छोड़ दिया तो फिर वो धर्म का है, मजहब का है, फिर तो पाखंड है वो, फिर तो कुकर्म का गंदा अड्डा है। जितने भी मजहब बने हैं बुराई के खिलाफ बने हैं, चाहे कोई हो। हमारे यहाँ तो भगवान को भी नहीं छोड़ा जाता। हमारे सीधी सी बात है, जो धर्म के खिलाफ हो भगवान भी हो, मत छोड़ो उसे। गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे बच्चों को मरवाया है, मैं श्राप दे दी, तुम्हारा खानदान भी आपस में लड़ करके मरेगा, तुम्हारे भी वंश का नाश होगा। हमारे यहाँ नहीं छोड़ते हैं, चाहे पैगंबर हो, चाहे भगवान हो, चाहे अवतार हो, अदरवाइज कोई हो। तो गलत का विरोध है, सही को सपोर्शन है, गलत का विरोध है। मानस में सबके लिए जो गलत करता है, गलत को गलत कहा है, दंडनीय कहा है उसको। और तुलसीदास जी ने तो ऐसा ग्रंथ है जहां किसी ने ऐसा कहा ही नहीं है। उन्होंने खलमंडली के जो कुकर्मी है उनकी भी वंदना करी है। जितने भी कुकर्मी है उनकी वंदना तुलसीदास जी ने पहले करी है कि भैया मुझे रामचरितमानस लिख लेने दो। खलमंडली व्यभिचारी लोगों, दुष्ट लोगों, नीच लोगों, मुझे रामचरितमानस लिख लेने दो। और तुम अपने जीवन को बर्बाद करके मेरे पीछे बढ़ गए हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। मेरे पीछे कोई अपने जीवन को बर्बाद करे, कितना बड़ी बात है। तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। राम की बुराई करके, ग्रंथ की बुराई करके, साधु महात्माओं की बुराई करके अपनी जिंदगी और अपने वंश का ही नाश कर रहे हो। रावण कितना बड़ा प्रकांड पंडित था, कितना बड़ा तांत्रिक था। राम का विरोध करके वंश का ही सत्यानाश कर लिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं धन्य हो रावण जी, तुम्हारे लिए, तुमने राम की बुराई करके अपना सत्यानाश करके और राम का नाम हो गया और ज्यादा बुराई करने से। क्योंकि रावण विरोध नहीं करता तो राम जी को भगवान कौन मानता? ऐसे तुलसीदास जी कह रहे भैया अगर विरोध करने वाली खलमंडली नहीं होती तो मेरा नाम इतना ऊंचा नहीं होता। हरे राम